हेलो पीपल, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो ना मैं बहुत तसल्ली से बनाना चाहती थी, ऐसे बैठ के आराम से, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी वार्तालाप करनी है। आज मुझे आपसे अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करनी है, फ्रॉम कॉर्पोरेट गर्ली टू सोशल मीडिया मैनेजर कम कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं तुम्हें गट्स लगते हैं, दिमाग दिल सब कुछ लगता है एक करियर छोड़ के दूसरा करियर बनाने के लिए। मतलब तुमने एक करियर ऑलरेडी बना लिया है, तुम्हारी सैलरी यहाँ है, तुम्हें वापस से खर्च करके नीचे आके वापस दूसरा ग्राफ अपना ऊपर लेके जाना होता है। तो ये ना आपके माइंड के लिए और आपके दिल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे स्टार्ट करा था, मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो बेसिकली जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी ना, उसके बाद एक सन लाइफ फाइनेंशियल कंपनी है, मेरे को वहाँ पे जॉब मिल गई थी और मैं बहुत खुश थी यार, मतलब बहुत खुश। क्योंकि एक तो मंडे टू फ्राइडे जाना है, मतलब बेस्ट, ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी है और ऊपर से कैब भी मिली थी आने जाने के लिए। तो मुझे लगा वाह, इससे बेटर तो क्या ही हो सकता है। और मेरी थी वहाँ पे नाइट शिफ्ट, तो मैं और खुश हो गई कि वाह यार, मतलब नाइट शिफ्ट मज़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है, घूमने को मिलेगा, ये वो ये वो। और उसके बाद हमारी कंपनी में बूफे भी मिलता था, मैं तो वो देख के और खुश हो गई। मैंने कहा भाई साहब, फ्री का खाना भी मिल रहा है, लेके भी आ रहे हैं, छोड़ के भी जा रहे हैं, क्या मस्त लाइफ है, बढ़िया जॉब मिल गई। अब तो मैं यहीं काम करूँगी बहुत सालों तक, जो कि मैंने किया भी। मैंने एक्चुअल में 4 साल 3-4 महीने तक वहाँ पे काम किया। मैंने ज्वाइन करा था एज जूनियर प्रोसेस एसोसिएट, और जब मैंने वो कंपनी छोड़ी तो मैंने सीनियर प्रोसेस एसोसिएट बनने के बाद वो छोड़ी थी। तो वो मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ना जब मैं सन लाइफ में थी, मैं ना साइड बाय साइड ना फ्रेंच भी पढ़ रही थी ऑलियंस फ्रांसिस से, ये है जोरबाग में दिल्ली में, मैं वहाँ से कर रही थी। उससे पहले मैंने एक BA1 नहीं, उससे पहले मैंने एक छोटा सा सर्टिफिकेशन भी किया था YMCA से, जो कि CP में है। पता नहीं क्यों मेरा वो फ्रेंच में इंटरेस्ट आया, मुझे ऐसे ही था कि चलो कुछ तो ये सेक्सी सा लग रहा है सुनने में, कर लेते हैं। तो मैंने B1 वहाँ से कर लिया अपने ऑलियंस फ्रांसिस से। फिर जब मैंने वहाँ से वो कोर्स करा तो मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली ट्रू ब्लू से, ठीक है, ट्रू ब्लू ये भी गुड़गांव में ही है, यहाँ पे भी मस्त नाइट शिफ्ट थी, सब बढ़िया था। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई फ्रेंच लैंग्वेज आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने वो वाली अपनी जॉब भी ज्वाइन कर ली, वो भी नाइट शिफ्ट थी, बढ़िया कैब वैब आ रही है, और सैलरी का मुझे अच्छा खासा हाइक मिला था, मतलब बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा भाई वाह, क्या बढ़िया चीज़ है, अच्छा खासा हाइक मिला है, मेरे को तो ज्वाइन करनी है। मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। और एक सच बात बताऊँ, उस टाइम पे ना मैंने एक टैरो रीडर है, वो संभावना सेठ का ब्लॉग देख के मैंने उनसे टैरो रीडिंग कराई थी। और उन्होंने ना, मतलब जब मैं ज्वाइन करने वाली थी वो ट्रू ब्लू, तो उन्होंने मुझे बोला था कि रेनू आप ये ज्वाइन कर तो रहे हो, बट आप इस पर ज़्यादा टिकोगे नहीं, या तो कंपनी बंद हो जाएगी या आपका प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, ऐसे ही बोल दे, इतना कौन माइंड करता है। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। अब 1.5 साल बाद ये बात सच हो गई। तो जिस प्रोसेस के लिए हम लोग काम करते थे ना, बेसिकली हम लोग काम करते थे मैरियट के लिए, और वो भी कनाडा के उसके लिए। तो क्या हुआ कि उनका ना कॉन्ट्रैक्ट था, मैरियट वालों का, कनाडा वालों का यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट था, तो 7 साल का कुछ का था। तो उन्होंने ना वो वापस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं करा, क्योंकि अभी आजकल तो वैसे भी इतना AI आ गया, इतना ऑटोमेशन आ गया, तो उन्होंने हमें वो जॉब से लात मार के निकाल दिया, ठीक है। फिर मुझे था कि ओ गॉड अब क्या होगा, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी थी, मतलब सब बढ़िया चल रहा था मेरे लाइफ में, तो ट्रिपें लग रही हैं, शॉपिंग हो रही है, मतलब बढ़िया था, मैं खुश थी। काम भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, क्योंकि काम पे क्या होता है ना, अगर आपको एक बार आ जाए ना, आप कर लेते हो, ठीक है। तो फिर मेरे को वो कंपनी से लात मार के निकाल दिया, बट तब तक ना मैं यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोज़ डालना शुरू कर चुकी थी। मतलब मेरा, अब ये भी मेरी एक अलग ही दुख वाली जर्नी है, ठीक है। तो मतलब ना मेरा एक यूट्यूब चैनल था उस टाइम पे, मैं उस पर भी वीडियोस वगैरह बनाती थी, मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे। और अभी वो मेरा चैनल ना मोनेटाइज भी हो गया था, बट वो किसी इशू की वजह से, गूगल एडसेंस वगैरह की वजह से वो चैनल अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस पर आप ऐड नहीं रन हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर वो मेरा चैनल चल भी गया ना, तो मुझे उससे कुछ फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला है। तो ये मेरी एक अलग कहानी है, क्योंकि सच बताऊं तो एक YouTube चैनल को मोनेटाइज कराना एक्चुअल में मुश्किल है। मतलब आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी, बट जो आपके 4000 वॉच आवर्स आपको चाहिए होते हैं ना, उसको करने में आपकी लग जाती है। मैंने बहुत मेहनत करती थी उस टाइम पे, ट्रिप्स पे जाती थी, जाते ही सबसे पहले वीडियोस बनाती थी। खैर छोड़ो, अब ये टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह जाती हूँ अपने यूट्यूब के। तो उस टाइम पे ना मैं वीडियोस बनाती थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, जब मेरे को वीडियोस बनानी तो आई गई हैं, तो शायद ये गॉड का साइन है, वो मुझे कह रहे हैं कि रेनू कुछ और ट्राई कर तू। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने
इंटर्नशाला में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ऑनलाइन था, कोई सरदर्दी नहीं थी, मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और साथ के साथ मैंने इंटर्नशिप करी मार्केटिंग में ही, बर्गमॉट ब्यूटी में, एक परफ्यूम की कंपनी है, ये भी आई थिंक गुरुग्राम की है। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर ली इंटर्नशिप। फिर जैसे ही मेरा वो कोर्स 6 महीने का ख़त्म हुआ, फिर मेरे को मिली एक जॉब दिल्ली मेडिकल हेल्थ केयर में। वहाँ पे मैंने 3-4 महीने काम किया, तो मतलब वो भी सही था। और मुझे वो काम फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने कोर्स कंप्लीट करा ना, तो मुझे समझ आया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपको एसईओ सिखाते हैं, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिखाते हैं, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इन सब में से आपको चूज़ करना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से सोशल मीडिया में था, क्योंकि मुझे था यार मैं थोड़ा बहुत सीख के कुछ कर लूँगी। मतलब बेसिकली ये था कि मुझे फ्रीलांसिंग का काम मिल जाएगा थोड़ा बहुत, है ना, अपना भी थोड़ा बहुत सीख लूँगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हुक लाइन होती है, क्या सीटीए होता है, कैसी वीडियोस बनाई जाती हैं, कैसा कंटेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें था। तो वो अलग बात है कि उसमें बहुत ऐसे डीप जाके नहीं बताते, वही नॉर्मल चीज़ें बताते हैं। बट ठीक है, सही था वो मेरा कोर्स, मैंने कोर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मुझे एक जॉब मिल गई, जैसे मैंने बताया, दिल्ली मेडिकल हेल्थ केयर में। अब वहाँ पे मेरे को सैलरी ठीक ठाक मिली, मतलब इंटर्नशिप से थोड़ी सी ज़्यादा मिली। और सच बता रही हूँ, मतलब जो मेरी पहले सैलरी थी ना ट्रू ब्लू में, वहाँ से तो मेरा ग्राफ यहाँ आ चुका था। मतलब आप सोचो, H&M, ज़ारा तो नहीं, ज़ारा तो मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाई। H&M वगैरह में जाती थी, फिर मैं जाती थी H&M वगैरह में जाती थी, फिर मैं सीधा वहाँ से मीशो पे आ गई। सरोजनी तो खैर हम सभी जाते हैं, कितना भी पैसा आ जाए सरोजनी नहीं छोड़ते हम लोग। तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरी सैलरी बहुत कम हो गई, मतलब बहुत ही कम हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बट अच्छी बात यह है कि मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, मेरी फैमिली अच्छी है, तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, है ना। क्योंकि मेरा आधा पैसा तो आने जाने में ही चला जाता था, क्योंकि इन वाली कंपनीज़ में कोई आपकी कैब्स नहीं होती, आपको खुद जाना पड़ता है, खुद आना पड़ता है। तो फिर मैंने दिल्ली मेडिकल हेल्थ केयर ज्वाइन करा एज सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर एंड राइटर। तो इसमें मेरा काम क्या होता था, मैं पहले स्क्रिप्टिंग करती थी अच्छे से, जो भी आइडियाज़ होते थे, मंथ में क्या पोस्ट होना चाहिए, क्या नहीं पोस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद खुद एक्टिंग भी करती थी, खुद वीडियोस में भी आती थी, बोलती थी। तो मुझे लगा कि यार शायद मैंने कुछ गलत नहीं करा है, वो ज़्यादा सैलरी वाली जॉब छोड़ के या मुझे निकाल दिया, जो भी था वो शायद भगवान का साइन था। अभी बेशक मेरी सैलरी कम है, बट मैं खुश हूँ। ठीक है, फिर मैंने वो 3-4 महीने के लिए काम किया और बहुत मज़ा भी आता था यार। मतलब सब लोगों को ऐसे क्या बोलते हैं, कन्विंस करो कि चलो चलो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, बहुत मज़ा आता था। तो वो वाला हो गया। फिर मैंने वहाँ पे ना ऐसे 3-4 महीने कुछ काम किया था, फिर छोटा मोटा इशू हो गया था मेरा मैनेजर के साथ ही। वहाँ का मैनेजर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। एनीवेज, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया और अभी मैं एक और दूसरी जगह पे काम करती हूँ। वहाँ पे भी मेरा काम सेम ही है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अभी जहाँ पे मैं काम करती हूँ ना, तो ये थोड़ा ना कैफ़ेज़ वगैरह से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली ना कैफ़ेज़ वगैरह को स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। तो वो लोग ना हमें भेजते भी हैं, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में भेजते हैं। जब किसी बड़े बड़े कैफ़ेज़ बार्स का लॉन्च होता है ना, वहाँ पे भी भेजते हैं। और जब मैं इस कंपनी में आई, मैंने कहा भाई साहब यही तो चाहिए था। मतलब मुझे भेजो, मुझे घुमाओ, मेरे को वीडियोज़ बनानी है, मुझे इतना पसंद है ना वीडियोज़ बनाना। तो फिर अभी मुझे इस कंपनी में 7-8 महीने हो गए हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई मुझे मंथली का पैसा दे देता है, तो मैं उसकी स्क्रिप्टिंग करती हूँ, उसको वीडियोस बना के देती हूँ। और अपना मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल कंटेंट क्रिएशन तो चलता ही रहता है। वो बात अलग है कि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है अपना पर्सनल कंटेंट बनाने का, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ। यूट्यूब पर बना लेती हूँ, यूट्यूब पर मेरे थोड़े बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम भी मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उस पर मेरा अभी इतना अच्छा ऐसे बूम जैसा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, हम लोग धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट इन सब स्टोरी का मतलब ये था कि दोस्तों, तुम्हें जो पसंद है करना तुम वो ही करो। ठीक है यार, पैसा मैटर करता है, बट तुम ऐसी जॉब करो जो तुम्हें करते टाइम ना ऐसा बोरिंग वाली फीलिंग ना है कि यार मैं ये क्यों कर रही हूँ, और फिर तुम वो कब तक ही बोरिंग वाली लाइफ जी लोगे।
40 साल, 50 साल, 50 साल तो खैर नहीं जी पाओगे, बट तब तक ना तुम्हें आदत हो जाती है उस बोरिंग काम की, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी काम बोरिंग होता है या कैसा होता है, मेरा कहने का मतलब बस ये है कि जो तुम लोगों को पसंद है, जो तुम लोग करना चाहते हो, वो प्लीज़ करो। ये मत सोचो कि अगर हम एक कैरियर में घुस गए हैं, हमने ये स्टार्ट कर लिया है, तो अब हम उसको डिच करके दूसरा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोग कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़े से गट्स चाहिए और भगवान का इशारा चाहिए। और अगर ये वीडियो तुम तक आ गई है तो समझो तुम्हें एक इशारा तो मिल चुका है, ठीक है। तो आज ही क्या बोलते हैं, अपने बारे में सोचो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। और मैं यहाँ पे अभी किसी को ज्ञान देने नहीं आई हूँ कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ कि मैं किस तरह से, पैसे में तो यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन जो मुझे खुश करती है चीज़ें, उसमें मैं यहाँ से यहाँ आ गई। तो मैं काइंड ऑफ क्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई हो, क्योंकि मैंने ये दिल से दिल तक वाली बातें करी है। मैंने इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ नहीं करा, जस्ट वन शॉट ये जो वीडियो है ये मैं सीधा अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ बताना आप लोगों को मेरी जर्नी कैसी लगी। और हाँ यार, प्लीज़ मुझे बताओ आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है, मैं वैसी ही वीडियोस बनाऊंगी। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, वीडियोस देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बॉस। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।